बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मसारिफ़ ज़कात। आपकी बुक का पेज नंबर 65 है। आप अपने सामने अपनी किताबें खोलें। सबसे पहले मसारिफ़ ज़कात, इसमें हम इरशाद इलाही देखते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़कात के मसारिफ़ के बारे में क्या इरशाद फरमाया। सूरह तौबा आयत नंबर 60 है। ज़कात तो गरीबों, मस्कीनों, ज़कात के महकमे में काम करने वालों और उन लोगों के लिए है जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ जोड़ना है, और गर्दनें छुड़ाने में, ग़ुलामों को आज़ाद कराना जो तावान भरें, कर्जदार, अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के सिलसिले में हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से ठहराया हुआ है। अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। अब हम कुरान की रोशनी में देखते हैं कि मसारिफ़ कितने हैं। जो अल्लाह ने इस आयत की रोशनी में ज़कात के मसारिफ़ बयान किए हैं वो 8 हैं। अब इन 8 मसारिफ़ को देखने से पहले हम मसारिफ़ का जो मफ़हूम है, इसका मतलब क्या है। मसारिफ़ का वाहिद जो है वो मसरफ़ है। मसरफ़ के मायने क्या हैं? ख़र्च करना, ख़र्च करने की जगह। मसारिफ़ ज़कात से मुराद वो जगह हैं जहाँ ज़कात सर्फ़ या ख़र्च की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि कुरान ने मसारिफ़ ज़कात या ज़कात के टोटल 8 मसारिफ़ जो हमें बयान किए हैं। इनमें सबसे पहले आ जाते हैं फ़ुकरा। फ़ुकरा फ़कीर की जमा है, और फ़कीर उसे कहते हैं जो ज़िंदा रहने के लिए दूसरों का मोहताज हो। मसलन गरीब, बूढ़े, बेवा औरतें, यतीम बच्चे और बेरोज़गार लोग, ये सब ज़कात के मुस्तहिक हैं। नंबर 2 पे आ जाते हैं मसाकीन। मसाकीन मस्कीन की जमा है। मस्कीन उसे कहते हैं जो अपनी हाजत को पूरा नहीं कर पाता, ना वो लोगों से मांगता है, बल्कि वो एक खुददार गरीब आदमी है और ज़कात का हकदार है। नंबर 3 पे देखते हैं आमलीन ज़कात। ज़कात के महकमे के मुलाज़मीन जो कि ज़कात के महकमे में काम करते हैं, जिन्हें इस्लामी हुकूमत ज़कात की वसूली और तकसीम के लिए मुकर्रर करती है, इनकी तनख्वाहें ज़कात के माल से अदा की जा सकती हैं। फिर उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है तालीफ़ कल्ब। तालीफ़ का मतलब है मोड़ना, कल्ब का मतलब है दिल, यानी कि दिलों को मोड़ना। वो नौ मुस्लिम जो माली तौर पर कमज़ोर हैं, नए नए इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए हैं, उनके दिलों में इस्लाम की उल्फत पैदा करने के लिए ज़कात की रकम की अदायगी की जा सकती है। रिकाब, रिकाब के मानी हैं गर्दनें। वो मुसलमान जंगी कैदी जो कैद हों, इन्हें कैद या ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए ज़कात का माल खर्च किया जा सकता है। गारिमीन, वो मकरूज़ लोग जो कर्जदार हैं, कर्ज़ उतारने की सकत नहीं रखते हैं, उन्हें भी ज़कात की रकम अदा की जा सकती है। इसके बाद आ जाता है फ़ी सबीलिल्लाह। फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद है अल्लाह की राह में। ये लफ्ज़ तमाम नेक कामों के लिए है। इशात इस्लाम, तबलीग दीन और जहाद वगैरह में ज़कात खर्च की जा सकती है। लास्ट का हमारा पॉइंट है इब्न सबील। इब्न सबील से मुराद ये है, इब्न कहते हैं बेटे को और सबील कहते हैं रास्ते को, यानी रास्ते का बेटा। इससे मुराद मुसाफिर है। वो मुसाफिर जो दौरान सफ़र मोहताज हो गया हो, बेशक वो अपने घर में कितना ही मालदार क्यों ना हो, उसे सफ़र के अखराजात के लिए ज़कात के माल से रकम अदा की जा सकती है। अब ये कुरान के वो टोटल 8 मसारिफ़ हैं जो अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यही एक आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है मसारिफ़ ज़कात, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसी सवाल के अंदर से आपको मुख्तलिफ सवाल आ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वो 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप सामने बोर्ड में देख रहे हैं। सबसे पहले ये जो है मुख्तलिफ सवालात में पहला सवाल देखिए, मसारिफ़ से क्या मुराद है। अब मसारिफ़ से क्या मुराद है? मसारिफ़ से मुराद वही जो मैंने आप लोगों को पहले बयान किया कि मसारिफ़ मसरफ़ की जमा है, जिसके मायने हैं खर्च करने की जगह। शरीयत की इस्तिलाह में इससे मुराद वो लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है और जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में भी आया है। फिर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखिएगा, मसारिफ़ ज़कात बयान करें। अब कौन से मसारिफ़ ज़कात हैं? वही जो 8 हमने हैं, आप इनके नाम लिख देंगे। उनमें जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, फ़ुकरा, मसाकीन, आमीन ज़कात, तालीफ़ कल्ब, रिकाब, गारमीन, फ़ी सबीलिल्लाह और इब्न सबील। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, फ़ुकरा और मसाकीन से क्या मुराद है? ऐसे लोग जो अपनी गुज़र औकात के लिए दूसरों की मदद के मुहताज हों, फ़ुकरा कहलाते हैं। और मसाकीन से मुराद वो खस्ता हाल लोग हैं जो गुर्बत में मुब्तला होने के बावजूद जो है वो अपनी खुददारी के बायस किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। इसके बाद आ जाता है आमलीन ज़कात से क्या मुराद है। ये भी आपको शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है
کہ ज़कात کی ادائیگی والی رقوم جمع کرنے والے عملے کو عاملین زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یا جو زکوٰۃ کے محکمے میں زکوٰۃ کی وصولی کا کام سر انجام دیتے ہیں انہیں عاملین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے تالیف قلب سے کیا مراد ہے۔ کفار کو اسلام کی طرف راغب اور مائل کرنے کے لیے اور نئے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ کی رقم کا ایک حصہ جو ہے یہ ان لوگوں پر جو کہ نو مسلم ہیں، جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا ہے، ان پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ اب رکاب اور غارمین سے کیا مراد ہے۔ رکاب سے مراد جو ہے غلامی میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں، اسی لیے ان کو جو ہے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے کہ وہ اس رقم سے اپنی آزادی حاصل کر سکیں۔ اور غارمین سے مراد کیا ہے، قرض دار لوگ ہیں جو قرض لے لیتے ہیں لیکن اس کو اتارنے کی سکت نہیں رکھتے، تو ان لوگ کو جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ ابن سبیل، اب ابن سبیل سے مراد ایسا مسافر ہے جو اگرچہ تو اپنے گھر میں خوشحال ہے لیکن دوران سفر محتاج اور ضرورت مند ہو، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اور یہ جو آج میں نے آپ کو ٹاپک کروایا مصارف زکوٰۃ، اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیجیے گا۔ اس میں میں نے آپ کے سامنے جو مختلف سوالات بھی الگ سے تحریر کر دی ہیں اور پوائنٹس بھی کر دی ہیں تاکہ آپ کو اس میں آسانی رہے۔ تھینک یو سو مچ۔